Hey, Namaste, and welcome to Code Giant Testing. Today we are going to talk about the two critical document in software testing, the test plan and the test strategy. Understanding the difference between these two and how to create them in essential form of any testing professional. Let's dive in directly into that. So, टेस्ट स्ट्रेटेजी और टेस्ट प्लान पढ़ने से पहले मैं ब्रॉडली एक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। जो टेस्ट स्ट्रेटेजी होता है हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है, राइट। एक जैसे कि आप एक इंडियन गवर्नमेंट ने कोई नॉर्म बना दिया तो वो एक इंडिया लेवल पे है। अब स्टेट के रूल अलग हो सकते हैं, राइट। सो वो होगा एक टेस्ट प्लान। सो जो ब्रॉड लेवल पे कंपनी डिफाइन करती है एक बड़ी मोटा मोटी, सो दैट्स अ टेस्ट स्ट्रेटेजी। So, test strategy, I would say, is a high level document that describes the general approach and principle for testing across the organization or project, right। अब एक सपोज दैट एक कंपनी अमेजोन, उस पर एक प्रोजेक्ट तो है नहीं, उसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट है। हर प्रोजेक्ट की टेस्टिंग अप्रोच अलग होगी, पर एक जनरल डेफिनेशन, एक जनरल स्ट्रेटेजी एक कंपनी ने बना दी, वो सेम होगी फॉर एवरी प्रोजेक्ट, लाइक एट लेस डिटेल देन अ टेस्ट प्लान। ये थोड़ा सा कम डिटेल होता है एंड फोकस इज ऑन वाई एंड वट ऑफ टेस्टिंग, राइट। हमें क्यों टेस्ट करना है और क्या टेस्ट करना है, ये मेनली इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, राइट। आप समझ गए होंगे कि कंपनी लेवल पे आप समझ लें इस अप्रोच को। सो उसमें एक टेस्ट ऑब्जेक्टिव होता है, गोल ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस, क्या हमें टेस्ट करना है। एरिया होता है, एरिया टू बी टेस्टेड एंड नॉट टू बी टेस्ट, क्या हमें टेस्ट करना है क्या नहीं करता है, स्कोप के अंदर आता है। टेस्टिंग अप्रोच, मेथड एंड टाइप ऑफ टेस्टिंग टू बी परफॉर्म्ड, राइट। हमें क्या कौन सी टेस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, क्या यूज़ करना है। रिसोर्स प्लान, इसमें हम रिसोर्स भी प्लान करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं और जो भी टूल्स वगैरह चाहिए होते हैं। टेस्ट एनवायरनमेंट, कितने कंपनी में एनवायरनमेंट होते हैं वो सब लिखते हैं। टेस्टिंग टूल्स और रिस्क मैनेजमेंट। एक मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज दैट एक वेब एप्लीकेशन है ई कॉमर्स की, हम उसकी स्ट्रेटेजी कैसे दिखती है। तो टेस्ट ऑब्जेक्टिव में उसके क्या आएगा, इंश्योर द एप्लीकेशन मीट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, हम इसमें चेक करेंगे, इंश्योर करेंगे कि भाई हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट मीट हो रही है। एंड वैलिडेट द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस अंडर लोड, वेरीफाई द एप्लीकेशन सिक्योरिटी अगेंस्ट कॉमन वल्नरेबिलिटीज। से हमारे जनरल एक ऑब्जेक्टिव होगा, राइट। स्कोप क्या होगा, फंक्शनल टेस्टिंग कवर करेंगे हम, परफॉर्मेंस करेंगे, सिक्योरिटी कवर करेंगे। आउट ऑफ स्कोप क्या होगा, लोकलाइजेशन टेस्टिंग हम नहीं करेंगे और यूजेबिलिटी टेस्टिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है। टेस्टिंग अप्रोच क्या होगी, हम फंक्शनल अप्रोच करेंगे, परफॉर्मेंस टेस्टिंग करेंगे, सिक्योरिटी करेंगे। सिक्योरिटी में पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। क्या क्या स्कोप, लोड टेस्टिंग करेंगे परफॉर्मेंस के अंदर, और फंक्शनल में मैनुअल ऑटोमेशन दोनों करेंगे। रिसोर्स भाई सपोज डेट किसी में टेस्ट इंजीनियर 5 चाहिए, परफॉर्मेंस के 2 चाहिए, सिक्योरिटी का 1 चाहिए। टेस्ट इन्वायरमेंट में आपका क्लाउड इन्वायरमेंट हो गया, डेटाबेस हो गया और लोड बैलेंसर हो गया, ठीक। टेस्टिंग टूल कौन कौन से यूज़ करेंगे, फंक्शनल टेस्टिंग हम करेंगे, उसमें सेलेनियम होगा, जे यूनिट होगा। परफॉर्मेंस में हमारा जे मीटर, और सिक्योरिटी में हम ओज ऐप यूज़ करेंगे, ठीक। रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इन एडुकेट टेस्ट कवरेज है ना, हम एक टेस्ट कवरेज को लेंगे, उनका रिव्यू करेंगे, टेस्ट केस का रिव्यूज़ करेंगे, टेस्ट सिनेरियो को रिव्यूज़ करेंगे, राइट। अर्ली डिफेक्ट फाइंड कर लेंगे ताकि हमारा रिस्क हट जाए। उसके बाद आता है एक हमारा टेस्ट प्लान, ठीक है। ये टेस्ट प्लान, टेस्ट प्लान कह सकता हूँ एक सब पार्ट होता है किसका, हमारी टेस्ट स्ट्रेटेजी का। टेस्ट स्ट्रेटेजी के अंदर टेस्ट प्लान भी आ सकता है, राइट। सो टेस्ट प्लान इफ आई मैं टॉकिंग बात करूँ इसकी, सो एक ये डॉक्यूमेंट होता है डेट आउटलाइन द स्कोप, अप्रोच, रिसोर्सेज, शेड्यूल ऑफ टेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट। अब इसमें हम क्या क्या अब मैं बेसिकली बोलूँ व्हाट, हाउ, हु एंड व्हेन ऑफ टेस्टिंग इसके अंदर हम कवर करते हैं, राइट। सो इंट्रोडक्शन हमारा आएगा कि ओवरव्यू, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू क्या है, हमारा टेस्ट का ऑब्जेक्ट, प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। वही स्कोप के अंदर व्हाट विल बी टेस्टेड, हम क्या क्या टेस्ट करेंगे, क्या क्या नहीं टेस्ट करेंगे। टेस्ट ऑब्जेक्टिव, हमारे कोई गोल होंगे कि भाई हमें एक 100% बग फ्री प्रोडक्ट चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्या पर एक एक्सटेंट तक हम कोशिश करते हैं। हमारा एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा, टेस्ट क्राइटेरिया, राइट। हम कब हम एंट्री करेंगे, कब हम एग्जिट करेंगे। टेस्ट डिलीवरेबल्स क्या होंगे, टेस्ट एनवायरनमेंट कौन सा होगा, टेस्ट शेड्यूल्स हमारे, मतलब कब तक हमें कौन सी एक्टिविटी कब ख़त्म करनी है, कौन बंदा परफॉर्मेंस टेस्टिंग करेगा, कौन बंदा डेवलपमेंट करेगा, कौन मैनुअल टेस्टिंग करेगा। सो दीज आर द इंक्लूड इन द टेस्ट प्लान। सो आप इसको याद कर लीजिएगा।
रियल वर्ल्ड एग्जांपल की मैं एक बात करूँ तो जैसे इंट्रोडक्शन में हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा उसका, द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर द ई कॉमर्स एप्लीकेशन फंक्शनल करेक्टली प्रोवाइड द सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कस्टमर हमारा उस एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से यूज़ कर पाए बिना किसी डिले के, बिना किसी बग के। स्कोप क्या होगा, यूज़र रजिस्ट्रेशन कवर करेंगे, लॉगिन कवर करेंगे, प्रोडक्ट ब्राउजर, शॉपिंग कार्ट, जो भी हमारा स्कोप। आउट ऑफ द स्कोप एडमिन फंक्शनलिटी, मार्केटिंग टूल एंड एडवांस एनालिटिक्स। सपोज दैट ये हम किसी थर्ड पार्टी वेंडर से ले रहे हैं तो हम इसको आउट ऑफ द स्कोप रखेंगे, हम इसको टेस्ट नहीं करेंगे। टेस्ट ऑब्जेक्टिव, अब इसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या हमें चेक करना है, वेरीफाई द फंक्शनलिटी शॉपिंग कार्ट, इंश्योर द पेमेंट गेटवे वर्किंग फाइन, वैलिडेट द यूजर रजिस्ट्रेशन, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ। टेस्ट क्राइटेरिया, एंटर क्राइटेरिया, ऑल कोड ऑफ द फीचर टू बी टेस्टेड मस्ट बी कंप्लीट एंड यूनिट टेस्टेड डन। टेस्टर कब टेस्ट करेगा एंटर क्राइटेरिया को, जब यूनिट टेस्टिंग कोड डेवलपर के साइड से हो जाएगी। एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा, हम देखेंगे आर द क्रिटिकल एंड द मेजर डिफेक्ट्स रिजॉल्व हो चुके हैं, तब हम एग्जिट कर जाएंगे। टेस्ट डिलीवरेबल क्या होगा, हम टेस्ट केसेस बनाएंगे, उनके स्क्रिप्ट्स बनाएंगे, उनको एग्जीक्यूट करके कुछ रिपोर्ट जनरेट होंगे, वो हम देखेंगे। डिफेक्ट रिपोर्ट्स हम देखेंगे। टेस्ट इन्वायरमेंट में क्या क्या है, जो जो हम ब्राउज़र यूज़ करेंगे, जो जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइस लाइक डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट। टेस्ट शेड्यूल, सपोज डेट मैंने एक स्प्रिंट में 4 फीचर रखने का रखा, तो हम प्लान करेंगे 1 वीक में क्या होगा, 2 वीक में क्या होगा, टेस्ट के डेवलपमेंट कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, टेस्ट एग्जीक्यूशन कब होगा, तो सारा। सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच एंड एवरी पर्सन इसमें हम देंगे। सेम अबाउट रिस्क, जैसे मैंने आपको बताया। अब जो मेजर डिफरेंस अगर मैं बात करूँ, आपको समझ में आ गया ना, टेस्ट स्ट्रेटेजी के अंदर टेस्ट प्लान आएगा। टेस्ट स्ट्रेटेजी एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होती है, इसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह सब आता है टाइम, पर एक टेस्ट प्लान के रिगार्डिंग एक प्रोजेक्ट होता है। सो अगर मैं बात करूँ, समराइज करूँ टेस्ट प्लान और टेस्ट स्ट्रेटेजी डिटेल। टेस्ट प्लान मोर डिटेल होता है बिकॉज एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है, वाइल टेस्ट स्ट्रेटेजी एक हाई लेवल डॉक्यूमेंट होता है और ऑर्गेनाइज लेवल और वाइड लेवल पे होता है। स्कोप की मैं बात करूँ तो टेस्ट प्लान फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, where test strategy cover multiple project और द entire organization, राइट। कंपोनेंट की बात करूँ तो टेस्ट प्लान के इंक्लूड्स होता है टास्क, शेड्यूल्स, रिसोर्सेज होते हैं हमारे। टेस्ट स्ट्रेटेजी में क्या होगा, जनरल अप्रोचेज होते हैं और प्रिंसिपल होते हैं, राइट। सो बोथ टेस्ट प्लान एंड टेस्ट स्ट्रेटेजी आर द क्रूशल फॉर सक्सेस ऑफ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट। They provide a roadmap of testing process, ensure that everyone is on the same page, right, and help in managing risk and resources efficiently. So, by having a well-defined test plan and a test strategy, you can ensure a systematic, organized, and a efficient approach to testing, leading to a higher quality software and satisfied customer. So, that's all about the test schedule and the basically test strategy and the test plan. And I would say if you have any doubt, just comment it out on the video. And thank for watching CodeChat testing. If you found this video helpful, please like and subscribe and hit the bell icon for more updates. Comment below with any questions on topic you would like us to cover in the future videos. Until next time, happy testing. Goodbye. Thank you so much.